अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने सीखना है सिंपल शलवार की बॉडी से मेजरमेंट लेने का प्लस ड्राफ्टिंग करने का तरीका। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। मैं अपनी हर एक वीडियो पे मतलब के जैसे कि ये बोट नेक कमीज़ का मेजरमेंट प्लस ड्राफ्टिंग की थी, उससे अगली वीडियो में हमने कटिंग एंड स्टिचिंग की थी। आज हम सिंपल शलवार की बॉडी से मेजरमेंट लेना और ड्राफ्टिंग करने का तरीका सीखेंगे। तो आपको मैं ये बता दूं कि सबसे पहले जो आपने शलवार में अपने नाप लेने होते हैं वो किन किन चीज़ों के लेने होते हैं। लंबाई शलवार की, घेरा, आसन, पांचा, फिटिंग और हिप राउंड। अपनी हिप का राउंड लेना। तो ये सारे नाप किस तरीके से लेने हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। बार का नाप जब आपने लेना है तो आपके हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए और आपका सर भी बिल्कुल सीधा हो और आपके पाँव जो हैं वो इस तरीके से साथ जुड़े हुए हों और सीधे होने चाहिए। इस तरीके से आपने अपनी पोजीशन लेनी है। उसके बाद आपने कस्टमर को पकड़ाना है कि उसने कहाँ से शलवार रखता है। तो आपने नीचे ज़मीन तक नाप लेना होता है, ठीक है। शलवार का पैंट वगैरह या कुछ और चीज़ों के नाप वगैरह होते हैं वो सारे मैं आपको साथ के साथ बताती रहूँगी। जैसे कि प्लाजो है उसका आपने मेजरमेंट किस तरीके से लेना है वो उन सबको मैं अच्छे से गाइड करूँगी आगे। लेकिन आज हम सिंपल शलवार का सीखेंगे। इस तरीके से आपने ऐसे सीधा नीचे की तरफ खींच के रख लेना है, ठीक है। अगर आप खुद का ले रहे हैं तो आपने इंची टेप को नीचे की तरफ ज़मीन की आपकी पोजीशन सेम वही होनी चाहिए और आपने ज़मीन पर ऐसे टच करके ऊपर की तरफ अपनी लेंथ ले लेनी है। इसके बाद आपने जो इसका मेन लेना है वो है हिप राउंड। लूजिंग के साथ लेंगे, ठीक है। जितनी भी आप अपनी कमीज़ में लूजिंग देते हैं उतनी आपने लूजिंग इसमें दे लेनी है। इससे आपके कितनी नाप निकलते हैं, एक आसन का निकलता है, एक आपके बेल्ट इलास्टिक का निकल आता है और एक आपके फेयर का निकल आता है कि आपने फेयर कितना रखना होता है। यानी कि शलवार का जो ये वाला घेर है आपने कितना लेना है, आसन कितना लेना है और ऊपर इलास्टिक आपने कितना निकालना है। वो सारे तरीके जो हैं आपकी हिप के राउंड में निकल आते हैं। यानी कि हिप के राउंड से आप 3 चीज़ों के नाप निकालते हैं और 3 फार्मूले शलवार में आपको मिलते हैं। तो आपने सबसे पहले जो हिप से आपने निकालना होता है घेरा। सबसे पहले लंबाई के बाद हमारा घेरा हिप राउंड है, उसके बाद हमारा घेरा है। तो आपने हिप राउंड ले लिया है, फॉर एग्जांपल के राउंड में आया है आपका 20 इंच, तो आपने उसका हाफ करना है। इस तरीके से करेंगे तो वो आपका घेर परफेक्ट आया है, उसमें आपने हाफ इंच ऐड करने हैं और वो आपका हाफ इंच जो ऐड करेंगे वो आपका सिलाई मार्जिन चला जाएगा और आपका ये घेर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका परफेक्ट एक साइड का घेर होगा। दूसरी साइड का अगर डालेंगे तो 20 इंच यानी कि टोटल शलवार का जो घेर है इसी की तरह हमारी दूसरी जो शलवार का आएगा पैटर्न, उसको मिला के हमारा टोटल 20 इंच फेयर आ जाएगा। कोई भी एक्स लार्ज भी नाप लेना हो तो वो भी इस तरीके से आप इजीली अपना घेर निकाल सकते हो सिंपल शलवार का। हर शलवार का घेर निकालने का अलग अलग तरीका होता है, जैसे बेल्ट वाली शलवार, खरी शलवार, फॉर एग्जाम्पल कई। इसके बाद आपने अपने आसन को निकालना है। तो आपने क्या करना है कि आपका हिप राउंड आया है फॉर एग्जांपल ही के 20 इंच, 20 इंच का आपने करना है हाफ आएगा 10 इंच, 10 इंच का भी आपने करना है हाफ, 5 इंच। ये फॉर एग्जांपल मैं आपको ये इंचेस ले रही हूँ, आपका जितना भी है, जैसे कि आपका आ गया है 27 इंच, 27 इंच का हाफ करेंगे। तो आपने इस तरीके से हाफ करने के बाद आपके पास आया है 13.5 इंच, 13.5 का भी आपने करना है हाफ, तो ये आएगा आपके पास 6.25 इंच। तो आपने इसमें 3 इंच ऐड करने हैं। किसी भी साइज, कोई भी किस्म का साइज है आपका, आपने इसमें 3 इंच ही ऐड करने हैं। 0 साइज भी है तो आपने तब भी इसमें 3 इंच ऐड करने हैं। अगर है एक्स लार्ज तो फिर भी आपने 3 इंच ही ऐड करने हैं, ठीक है। तो हमारा 10 इंच हमारा आसन तैयार आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने अपने लास्टिक को निकालना है। तो लास्टिक का निकालने का भी यही तरीका है कि फॉर एग्जांपल आपका हिप राउंड है 27 इंच ही, तो आपने इसका चौथा हिस्सा निकालना है तो 6.25 इंच आएगा मेरे पास। तो इसमें भी आपने 3 इंच ऐड करने होते हैं, ठीक है। कोई भी आपका आ जाए आपने इसमें 3 इंच ही ऐड करने हैं। आसन में भी और
इलास्टिक डालने में भी आपने 3 इंच ही ऐड करने होते हैं। 3 इंच ऐड करेंगे। 6.25 था तो आएगा 10.25। 10.25 को आपने राउंड करना है, तो ये आएगा आपके पास 19.5 इंच। तो ये आपका टोटल इलास्टिक की लेंथ निकल आएगी। इसमें आप 1 इंच ऐड करेंगे सिलाई मार्जिन। इतना इलास्टिक आपकी शलवार के लिए परफेक्ट होता है। इसके बाद आपने पांचा लेना होता है। पांचा आपने इस तरीके से लेना है, जितना आपको या आपके कस्टमर को पसंद है तो वो आप ले सकते हो। सिंपल शलवार में इनफ लड़कियों के लिए 7 इंच और वुमेन्स यानी कि औरतों के लिए आप 8 इंच रख सकते हैं। जितना मर्जी XXL लार्ज भी साइज हो जाए, तो आपको 8 इंच इनफ होता है। बाकायदा आप अपनी मर्जी के हिसाब से भी छोटा बड़ा कर सकते हो। इसके स्टिचिंग के टिप्स भी काफ़ी होते हैं और कटिंग के भी काफ़ी ज़्यादा। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लाजमी शेयर करूंगी। लेकिन आज मैं मेजरमेंट लेना और ड्राफ्टिंग का जो एक पैटर्न है वो आपके साथ कवर कर रही हूँ। तो इसमें अब आपने एक और नाप लेना होता है फिटिंग का। फिटिंग का कहाँ से लेना है? जहाँ पर आपका ये यानी कि ये आपकी यहाँ पर थोड़ा सा मोटा होता है, इसको पिन्नी बोला जाता है। पिन्नी से यानी कि आपको थोड़ा सा मोटा होता है, जिस जगह से आपने वहां से भी एक नाप ले लेना है। आपने एक अंदाजन पूछ भी लेना है, और आप उसने जो भी कस्टमर है या अपना है तो आप उस ट्राउज़र को मेजरमेंट करके भी आप देख सकते हो कि उसको कितना पसंद है। तो आप वो भी एक फिटिंग ले लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये नाप हो जाएगा। इस तरीके से आपने नाप लेने हैं। अब मैं आपको फार्मूले लिख कर बता देती हूँ। अच्छा जी, मैंने ये लिख लिया है। लंबाई शलवार के ऊपर से अपनी मर्जी से होगी, जितनी आपको यहाँ के कस्टमर को पसंद है, और नीचे ज़मीन के साथ जोड़ेंगे। घेरा हिप के राउंड का यानी कि हिप के राउंड का 2 हिस्से करेंगे, और आपका शलवार का जो फेर है वो निकल आएगा। आसन हिप राउंड के हम 4 हिस्से करेंगे, उसमें हम 3 इंच ऐड करेंगे तो हमारा आसन निकल आएगा। पांचा आपने अपनी मर्जी से लेना होता है, लेकिन लड़कियों के लिए 7 इंच और औरतों के लिए 8 इंच। XX लार्ज के लिए भी आपका 8 इंच इनफ है। बाकायदा आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हो। फिटिंग बॉटम से यानी कि पांचे से आपने ऊपर की तरफ 9 इंच, या जिस जगह से टांग आपकी मोटी होती है वहां से आपने लेना होता है। ये बेसिक 9 से 10 इंच पर आता है। हिप राउंड आपने क्यों लेना होता है? क्योंकि इस नाप से आप हिप राउंड पहले तो आपने लूजिंग के साथ लेना है। इस नाप को आपने क्यों लेना होता है? क्योंकि इलास्टिक, आसन और घेरे का फार्मूला आप इससे निकाल सकते हो। आसन और इलास्टिक निकालने का सेम फार्मूला है, लेकिन ये है कि आप इसमें थोड़ी सी तब्दीलियां भी कर सकते हो। वो कैसे करनी है वो आप नेक्स्ट मेरी जो वीडियो है सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग, उसमें मुकम्मल गाइड मैं कर दूंगी। और इसमें कम कपड़े में आपने अगर फिर म्यानी वगैरह डालनी हो और आपने किस तरीके से डालनी है वो सही वाला तरीका मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। आपने कई दफ़ा देखा होगा कि आप इस तरीके से म्यानी डालते हो, ठीक है, या आपका ये वाला कपड़ा निकलता है तो वो आप यहाँ पर ऐसे ऐड कर लेते हो। ये तमाम म्यानी डालने के तरीके गलत हैं, पक्की बात है। और यहाँ से आपका जो एक सिरवट वगैरह आती है वो आप निकालने से निकल जाती है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि वो शलवार की एक लुक होती है, ठीक है, वो एक शलवार की लुक है। आप उसे ख़त्म करेंगे तो वो निकल तो जाएगा, लेकिन आपकी जो एक फॉर एग्जांपल कि एक कमीज़ है तो कमीज़ के 2 बाजू, अगला पिछला गला और साइड के काज ओपन होते हैं, ठीक है, यही होता है। लेकिन शलवार के भी इसी तरह से आसन, फेर, घेरा, नेफा, लंबाई और वो सिरवट वगैरह या म्यानी वगैरह, ये उसकी एक बेसिक चीज़ें हैं। तो हर चीज़ ख़त्म करने से भी आज हो जाती है, और उसकी एक जो शुरू से चलती आने वाली जो उसकी लुक है वो साथ के साथ रहे तो ज़्यादा खूबसूरती रहती है। जो अगर आपने वो चीज़ यहाँ से सिरवट को ख़त्म करना है तो मेरी चैनल पर अपलोड है, उसको मैंने कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों करके बता रखा है, आपको अच्छे से गाइड किया है। मैंने अपनी क्लासेस में बच्चियों को क्लासेस दे रही थी, उनमें मैंने उस चीज़ को शेयर किया था, तो वीडियो भी उसमें मैंने बनाई तो वो आपके साथ भी शेयर कर दी थी। तो जी, इसके लिए आपको कपड़ा कितना चाहिए, इसके लिए आपको
आपने कपड़े को बिछा लेना है और अपनी लंबाई ले लेनी है, ठीक है। लंबाई लेने के बाद आपने अपने फेर का नाप लगाना होता है कि आपका फेर कितना है। अगर आपके पास कपड़ा यहाँ तक है तो आपने नीचे जो भी चीज़ है, फर्श भी है, तो आपने उसके ऊपर भी एक फेर का निशान लगा देना है, ठीक है। वो लगाने के बाद आपने क्या करना है कि आपने फार्मूले से आसन को निकाल लिया है। अब आपने आसन का भी नाप लगा देना है, ठीक है। ये आपने फेर का निशान लगाया इस तरीके से। अब आपने आसन का भी इस तरीके से नाप लगा लेना है। नाप लगाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने अपने पांचे का फोल्ड पहले करना है। फोल्ड करने के बाद आपने पांचे का जो भी आपका पांचा है वो लेना है और उसके बाद आपने मार्जिन लेना है। इस सिंपल शलवारों में 1/2 इंच सिलाई मार्जिन भी बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है। इसके बाद आपने नीचे से ऊपर की तरफ 9 इंच पर निशान लगाना है। जो आपने फिटिंग ले रखी है वो भी निशान लगा लेना है। अब आपने उसको फॉर एग्जांपल कि वो आपका आया है यहाँ पर, एक तो मैंने ये निशान लगा रखा है। अगर यहाँ पर आया है तो आपने क्या करना है कि इस तरीके से इसको जॉइंट करना है और ऊपर की तरफ आपने ऐसे गोलाई देते हुए जॉइंट करना है। ये देख लें जी, इस तरीके से आपने एक गोलाई देकर इसको तैयार कर लेना है। ये भी शेप बिल्कुल परफेक्ट है और ये वाली शेप भी बिल्कुल परफेक्ट है, दोनों में कोई कमी नहीं है। और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूं कि आपकी इस जगह से आपका ऊपर की तरफ खिंचता है, ठीक है। यानी कि इस तरीके से ऊपर की तरफ उठता है तो आपको उसको 2 तरीके से आप उसको हैंडल कर सकते हो, 2 तरीके से उसको कवर कर सकते हो। पहला तो ये है कि जितनी भी आपकी लेंथ है ना, लेंथ है 39, ठीक है, 39 है, ये रहा 39। तो आपने इसमें से 10 इंच कम करने हैं, यहाँ से आपने ऐसे पकड़ना है और 10 इंच इस तरफ देखना, 29 आ जाएगा। अब 29 जो है वो आपने इस तरह से नीचे रखना है और ऊपर आसन की तरफ जॉइंट देखना है कि मेरा 29 यहाँ पर पूरा आता है कि नहीं। अगर आपका पूरा आता है तो फिर तो बिल्कुल ठीक है। अगर आपका यहाँ पर ज़्यादा होता है, यानी कि 29 आपका है और उससे ज़्यादा आपका ये वाला निकल रहा है, यानी कि आपका ये वाली जो लेंथ है वो 26 है, फॉर एग्जांपल वो 26 है, तो आपका यहाँ से लाजमी उठेगा, ठीक है। अगर आपका जैसा कि मैंने आपको फार्मूले में बताया है कि आप इसकी जो घेरा है ये वाला वो किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आप सेम इसी तरीके से करेंगे तो फिर तो आपका बिल्कुल भी यहाँ से नहीं उठेगा। अगर आपने इस तरीके से नहीं किया, अपनी मर्ज़ी से फेर अपना कम किया है, फॉर एग्जांपल आपका आया है 20 इंच तो आपने कर लिया है 15 इंच, तो लाजमी है कि आपका ये वाली चीज़ लाजमी उठेगी। इसके अलावा आपने 2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना। दूसरा टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 2 इंच यहाँ से निशान लगाना है और ऊपर इस तरीके से आपने ऐसे निशान लगाना है और ऐसे करके ऐसे इसमें आपने गोलाई दे लेनी है। ये दूसरा पॉइंट था। जो मैंने ये 2 तरीके बता रखे हैं, इन पर आपने लाजमी अपनी शलवार को एक दफ़ा करके देखना है। अगर आपने घेर कम पहनना है, फॉर एग्जांपल कि आपका वही आपकी शलवार का घेरा है 20 इंच, तो आपने अगर रखना है 15 इंच, तो अगर 15 इंच से भी बजाय आपने 13-14 इंच रखना है, तो आप उसको किस तरीके से रख सकते हैं। उस शलवार को पहले बोला जाता है खरी शलवार, ठीक है। उस शलवार की कटिंग भी और स्टिचिंग भी और ड्राफ्टिंग भी और नाप लेने का तरीका भी मुकम्मल अलग होता है। उसकी नेक्स्ट वीडियो में लाजमी अपलोड करूँगी। पहले आपने इस शलवार की मुकम्मल कटिंग, स्टिचिंग, ड्राफ्टिंग वगैरह सीख लेनी है। एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छी एक चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपने ऐसे बिल्कुल सीधा, यहाँ पर भी 2 इंच का निशान नहीं लगाना, आपने यहाँ से सिर्फ 2 इंच लगाना है और यहाँ पर आपने एंड जो आपने फेर घेर ले रखा है आपने उसी के साथ इसको ऐसे मिलाना है और इसमें आपने ऐसे गोलाई दे लेनी है हल्की सी, ठीक है। और ये आपका आसन आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस शलवार को बनाना है। अगर आपको इस समय अच्छा जी, ये आप देख सकते हो कि इसका मैंने मुकम्मल ड्राफ्टिंग आपको बता दी है इस तरीके से, और ये आपको बॉडी मेजरमेंट लेने का बताया है और ये इसका कपड़े का बताया है। इस शलवार को आप किसी भी किस्म के कपड़े में इस्तेमाल कर सकते हो, कोई